जो कहते हैं उन्हें कहने दो, जुबान है जहां थोड़ी है, हम खेलेंगे होली, उड़ाएंगे गुलाल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। होली हमारा पवित्र त्योहार है, उसको हम अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और सिर्फ यूपी नहीं पूरे भारत में मनाएंगे। जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। 48 सालों से संभल में होली नहीं खेली, बताइए कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा था? ऐसे भाईचारा निभा रहे थे कि हिंदू अपने त्योहार नहीं मना रहे, आपका भाईचारा चाह रहे क्योंकि आपको तो खुशी हो रही है। तो कोई एक त्योहार तो ऐसा बता दो जिसके अंदर मुसलमान खुश होता हो, हिंदुओं का त्योहार मनता हो। दिवाली आ जाए तो उनके मुंह बन जाते हैं, रामनवमी आ जाए तो उनके मुंह बन जाते हैं, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पंडाल हो, उनके मुंह बन जाते हैं। कोई एक तो त्योहार हिंदुओं का ऐसा होगा जो मुसलमानों को भी अच्छा लगता होगा, किसी एक का उदाहरण दे दो। हर त्योहारों में, हर तीर्थों के अंदर हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है, सेना की सुरक्षा चाहिए होती है। दिल्ली से शुरू हो जाओ, कश्मीर पहुंच जाओ, अमरनाथ की गुफाओं तक, वहां तक हमारे को फोर्स की सुरक्षा चाहिए होती है। दिल्ली के अंदर, सीपी के अंदर या किसी भी हिंदू बहुसंख्यक इलाके क्षेत्र के अंदर अगर 10 मुसलमान परिवार रहते हैं तो वो शांत रहते हैं। लेकिन जहाँ वहाँ पर हिंदू 10 हो जाता है और मुस्लिम 90 हो जाता है, वहाँ हिंदू ना होली मना पाएगा, ना शिवरात्रि मना पाएगा, ना जन्माष्टमी मना पाएगा। उसका सबसे छोटा और अच्छा उदाहरण है ब्रह्मपुरी चले जाइए। अब बेचना हराम नहीं है, उन्हीं हाथों पे वो रंग लग रहे हैं होली के, वो हराम नहीं है। श्री राम के नाम पे ढाबा चला लो, वो हराम नहीं है। गणपति ढाबा चला लो, वो हराम नहीं है। लेकिन श्री राम का नाम ले लोगे तो हराम हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर जुमे के दिन होली है तो जुमे पढ़ने ना जाए, जुमा पढ़ने ना जाए, संभल के सीओ का सीधा कहना है। उस पर राम गोपाल यादव कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा तो संभल के सीओ का जेल भी हो सकता है। क्या मानते हैं? पहले तो पत्रकार महोदय आपने गलत बात बोला। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ये नहीं बोला है कि आप उस दिन जुमा का नमाज पढ़ने ना जाएं। उन्होंने बोला है कि जिनको रंग से तकलीफ है, जिनको कलर से तकलीफ है, वो बाहर ना निकलें, ठीक है, वो घर में अपना नमाज अदा करें, ठीक है। तो बिल्कुल गलत नहीं बोला है, ठीक है। आप जिस भाईचारे की बात करते हैं, आप गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं, तो इसी के तहत आप क्यों नहीं समझते हैं कि वो पानी है, पानी गंगा का या यमुना का स्वरूप हो सकता है। और रंग की बात करते हैं तो रंग का ना मजहब होता है ना धर्म होता है, ठीक है। तो उस रंग से आपको क्या दिक्कत होती है? और रंग बेचना आपके लिए हराम नहीं है, रंग बेचना आपके लिए हराम नहीं है, लेकिन आपके शरीर पे एक छींटा पड़ जाता है रंग का तो वो हराम है। भाई साहब, ये दोगलापना बोला जाता है इसको, ये दोगलापना है। सीओ साहब जो है राजनीतिक भाषा बोलते हैं, कहा जा रहा है। जो है राजनेता होते हैं उनकी भाषा जो है सीओ साहब बोलते हैं और समर्थन योगी जी कर रहे हैं। तो सुनिए, जो राम गोपाल यादव नाम बोले ना आपने, जिन्होंने विरोध किया है सीओ अनुज चौधरी साहब का, तो मैं बताता हूँ कि राम गोपाल यादव जैसे लोग जो होते हैं ना, वो समाजवादी पार्टी के लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अलगाववाद वाला सिद्धांत लेके आते हैं, ठीक है ना, और वैसा ही टिप्पणी करते हैं जिससे अलगाव, जिससे तनाव का माहौल पैदा हो, और वही करना चाह रहे हैं वहाँ पे। एक बात बताइए, जैसे उन्होंने बोला सीओ अनुज चौधरी ने कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, बहुत बढ़िया बात बोला, साल में 52 बार जुम्मा आता है, ठीक है। आप 5 टाइम रेगुलर का नहीं कह रहे हैं, हम 52 दिन का ही ले रहे हैं। आप 5 टाइम बोलते हो कि मेरा ही अल्लाह महान है, मेरा ही अल्लाह सब कुछ है, तो क्या हम हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती है? क्या और भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है? फिर भी हम सुनते हैं ना। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप 52 दिन जुमा का नमाज अदा कर रहे हो, उसी प्रकार से साल में हम एक दिन होली की बात कर रहे हैं। और एक दिन अगर हम होली खेल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? और तकलीफ अगर हो रही है तो ये आजाद मार्केट पीछे पड़ता है, ठीक है, वहां से जाके होलसेल रेट में तिरपाल खरीद ले और ओढ़ के घूमे उस दिन। बात तो यहाँ फंस जाती है। वही भाषा आप भी बोल रहे हो। बीजेपी के एक मंत्री रघुराज सिंह जो कह रहे हैं कि तिरपाल ओढ़ के चले, उन्होंने तो बुर्का का बात बोला है और हिजाब का बात बोला है। सस्ती लोकप्रियता के लिए सब ऐसी बात कर रहे हैं। कौन सी सस्ती लोकप्रियता की बात हो रही है? हमारे सभ्यता, हमारे सनातन से जुड़ी चीजों को सस्ती लोकप्रियता से ना जोड़े, ठीक है। ये हमारे सनातन से जुड़ी चीजें हैं, हमारी सभ्यता से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर जो भी गलत बोलेगा तो ये माइक आपका उसके पिछवाड़े में दे दिया जाएगा। कह रहे हैं संभल के सीओ को कि अगर सत्ता परिवर्तन होगी तो जेल जाएंगे। ना सत्ता परिवर्तन होगा, ना सीओ साहब जो है वो जेल जाएंगे। जेल जाएंगे ऐसे लोग, जेल जाएंगे ऐसे दरिंदे लोग जो ऐसी कुर्सी पे बैठ करके ऐसी टिप्पणियां करते हैं। मतलब ओबीसी में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। ओबीसी ने कहा था योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? लोगों ने भी तय कर लिया कि ना मोदी मठ जाएंगे, ना मोदी पहाड़ों में जाएंगे, ना योगी मठ जाएंगे। तुम्हारे जैसे नेता जेलों में जाएंगे। अब जा रहे हैं ना, दर बदर एक नेता जेलों में जाने में लगा हुआ है, अपने कुकर्मों की सजाएं पा रहा है।
कह रहे हैं कि जैसे होली जो है मतलब रंगों का सौहार्द का त्योहार है, उसमें कह रहे हैं कि सामुदायिक जो है बना दे रहे हैं उसको, समुदाय विशेष जोड़कर उसको जो है सौहार्द बिगाड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान। हाँ, तो कोई एक त्योहार तो ऐसा बता दो जिसके अंदर मुसलमान खुश होता हो, हिंदुओं का त्योहार मनता हो। दिवाली आ जाए तो उनके मुंह बन जाते हैं, रामनवमी आ जाए तो उनके मुंह बन जाते हैं, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पंडाल हो, उनके मुंह बन जाते हैं। कोई एक तो त्योहार हिंदुओं का ऐसा होगा जो मुसलमानों को भी अच्छा लगता होगा, किसी एक का उदाहरण दे दो। हर त्योहारों में, हर तीर्थों के अंदर हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए होती है, सेना की सुरक्षा चाहिए होती है। दिल्ली से शुरू हो जाओ, कश्मीर पहुंच जाओ, अमरनाथ की गुफाओं तक, वहां तक हमारे को फोर्स की सुरक्षा चाहिए होती है। तो भैया बताइए, मतलब उसके सुरक्षा का दायरा लेकर के तो हिंदू चल रहा है, लेकिन भारत से, दिल्ली राजधानी से शुरू हो जाओ, कश्मीर तक चले जाओ, एक भी मस्जिद के बाहर कोई आपको पुलिस सुरक्षा नहीं दिखेगी, आर्मी नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको पता है हिंदू कभी पत्थर मारने किसी मस्जिद पे नहीं जाएगा, हिंदू कभी किसी आस्था के अंदर अड़चन पैदा करने नहीं जाएगा। लेकिन लोगों, पुलिसकर्मी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अलग समुदाय के जितने लोग, उनको पता है कि हिंदुओं का त्योहार आ गया, रंगोली खराब करो, JNU में जा करके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं की होली बैन कराओ, शाहीन बाग बना दो अगर तो कोई तुम्हारे धर्म के खिलाफ हो जाता है, दंगे कर दो, आग जला दो, मुजफ्फरनगर वाला दंगा जो इतिहास था दोहरा दो। कह रहे हैं होली तो पहले भी होती थी ना, कोई सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था, चारों तरफ भाईचारा था, हिंदू जो है होली खेलता था, मुसलमान नमाज पढ़ता था। लेकिन जब से बीजेपी और योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से इस प्रकार का माहौल बन रहा है। 48 सालों से संभल में होली नहीं खेली, बताइए कौन सा भाईचारा निभाया जा रहा था? ऐसे भाईचारा निभा रहे थे कि हिंदू अपने त्योहार नहीं बना रहे, आपका भाईचारा चल रहा है क्योंकि आपको तो खुशी हो रही है। कश्मीर से 7 लाख हिंदू भगा दिए गए, इतने 90 के बाद, 92 के बाद से आज तक वहां पर हिंदुओं ने होली नहीं खेली, ऐसा भाईचारा आप निभा रहे थे। तमिलनाडु, केरला, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां हिंदू अपना एक त्योहार नहीं बना सकता, ऐसा भाईचारा बना रहे हो क्या लोग? आप बताइए, भाईचारे की मिसाल पैदा करते हो, उसका उदाहरण दीजिए। दिल्ली के अंदर, CP के अंदर या किसी भी हिंदू बहुसंख्यक इलाके क्षेत्र के अंदर अगर 10 मुसलमान परिवार रहते हैं तो वो शांत रहते हैं। लेकिन जहाँ वहाँ पर हिंदू 10 हो जाता है और मुस्लिम 90 हो जाता है, वहाँ हिंदू ना होली मना पाएगा, ना शिवरात्रि मना पाएगा, ना जन्माष्टमी मना पाएगा। उसका सबसे छोटा और अच्छा उदाहरण है ब्रह्मपुरी। चले जाइए, ब्रह्मपुरी 13 नंबर में गली के अंदर मस्जिद है, 12 नंबर में एक मकान खरीदता है, मकान को खरीद करके दूसरे बंदे को देकर कहता है मस्जिद बना दे मंदिर के सामने। ये जो 20-50 घर हिंदुओं के हैं, ये भी खाली होने चाहिए। कैसे रह रहे हैं? या मुसलमान आने चाहिए। क्यों? आप पूरे भारत का भ्रमण करके आ जाइए और आप देख लेना, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका होगा वहां हिंदू के परिवार कितने होंगे, आप मेरे को बता देना, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा आपके। लेकिन जहां हिंदुओं का इलाका होगा, वहां पर हिंदू जो आएगा यहाँ पर बयान देने, जो सेकुलर हिंदू का, वो कहेगा मेरे तो दोस्त भी हिंदू है, मेरे तो पड़ोस में भी मुसलमान रहता है, मेरे तो दोस्त भी मुसलमान है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, वो 2 या 4 रह रहे हैं, जिस दिन 200-400 हो गए ना, उस दिन वो दूसरी जगह में जाकर के यही रोना रो रहा होगा जो आज हम रो रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, हम पीड़ित हैं, हमें पता है पाकिस्तान में हमारे दादा परदादों ने जो कहानियां बताई, हम उससे अवगत हैं। जीता जी जो स्टडी किया, कश्मीर से पूरा का पूरा हिंदू धर्म को उठा करके बाहर फेंकने का काम किया गया, उससे हम पीछे नहीं हटे हैं। इतिहास को याद रखना चाहिए। ये भी तो भाई, मुसलमान भी तो जो है वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, उनका भी योगदान है। कहाँ उठाकर फेंक दोगे? कहाँ औरंगजेब का कब्र हटाओ, मुगल जो है महान नहीं है, औरंगजेब जो है अब खतरनाक हो गया, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हो। तो ये क्या सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जा रही है, या सांप्रदायिकता से संबंधित जो है सवाल नहीं खड़े किए जा रहे थे? देखिए, मुझे मुगल इसलिए गंदे लगे, इसलिए बकवास लगे, इसलिए घटिया लगे क्योंकि मैंने 4 साहिबजादे मूवी देख ली थी। उसमें मैंने देखा छोटे छोटे साहिबजादों को कैसे दीवार में चुनने का फतवा जारी कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार बांटना पड़ गया हमारा सनातन धर्म बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी देनी पड़ी, उसका प्रमाण है शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक के अंदर, जो लाल किले की ऊपर प्रतिमा के वहां से खड़े होकर साफ साफ दिखता है। अगर हमारे गुरुओं ने शहादतें दी हमारा धर्म बचाने के लिए, और वो औरंगजेब 1 इंच भी नहीं सोचा कि जिनके चरणों के अंदर तमाम संसार झुकता है, मैं उनकी बात नहीं मान रहा, मैं उनकी शहीदियां ले रहा हूं। ऐसे औरंगजेब को बताइए, महान बताएगा कोई? मैं तो नहीं बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि वो औरंगजेब महान था, तो अपना एक अलग देश लीजिए, पाकिस्तान में जाकर के बोलिए महान था, शायद वो सुन लेंगे। अफगानिस्तान से लेकर के 57 इस्लामिक कंट्रियां पूरी घूम लीजिए, वहां लीजिए, वो मान लेंगे। भारत के अंदर मेरे जैसा हिंदू तो नहीं सुनेगा। कह रहे हैं मुगलों का इतिहास दबाया जा रहा है, कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदुओं को कट्टर बना रही है, तभी ये माहौल। तो मैं कहता हूं कि इनको बोलिए,
औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक, लोधी, या शाहजहां है, बहादुर शाह जफर, ये जितने थे ना, इनका कोई मेरे को स्कूल बताइए, कोई विश्वविद्यालय बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया था खिलजी ने। ऐसा कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई उस समय का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, चिकित्सालय बनाया हो, आयुर्वेदिक संस्थान बनाया हो, कोई तो ऐसी चीज उन्होंने बनाई होगी ना जो हम कहें कि हाँ वो हिंदुओं के हित में थी। ताजमहल बना दिया उसने, है, हिंदू मंदिर तोड़ करके। लाल किला बना दिया, जो राजाओं का किला था उस पर रंग पोथन करके उसने, ठीक है जी। कुतुब मीनार खड़ा कर दिया। अरे जो अपने देश में शौचालय नहीं बना पाए वो यहाँ करके कहते हैं लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार बनाया। आप बताइए, ये लोग बताएंगे हमें? कह रहे हैं इसीलिए तो अब ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि कट्टरता फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। पहले जो है मंदिरों को लेकर होता था, अब मस्जिद और मुस्लिम त्योहारों को लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे संभल में कहा गया कि जो है शुक्रवार को एक दिन नमाज ना पढ़ा जाए, अपने घर में पढ़ा जाए। कह रहे पहले भी होली होता था तो क्या नमाज पढ़ने नहीं जाते थे लोग? तो एक बात बताइए, तो अब भी जाइए ना। आप काहे इन दोगले नेताओं की बातों में आ रहे हैं? अगर आपके इष्ट ने आपकी भावना सुननी है तो आप जाइए, कोई रोक नहीं रहा। हम भी जाते हैं शिवरात्रि के अंदर, अगर शिवालय पे दूध अर्पित करने या जल अर्पित करने, हमारे पे भी कई लोग गुलाल लगा देते हैं, हमारे ऊपर भी कई लोग फूलों की वर्षा कर देते हैं, हमारे ऊपर भी लोग गले मिल लेते हैं। अब हमें नहीं पता होता वो बंदा मतलब नहा के भी आया नहीं आया, स्वच्छ है नहीं है, लेकिन हम मिलते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी आस्था में शक्ति होनी चाहिए। कहते हैं हिंदुओं की तो आस्था में इतनी शक्तियाँ थी, प्रमाण भरे पड़े, इतिहास भरे पड़े कि पत्थर में भी भगवान उत्पन्न हो जाते थे। कह रहे हैं जो संभल सीओ जिस तरीके से बयान देते हैं, योगी जी को जो है उनको रोकना चाहिए था, लेकिन योगी जी समर्थन करते हैं। तो क्या करें? मतलब आज पुलिस कानूनी काम सही तरीके से कर रही है, अब पुलिस संविधान तरीके से चल रही है, अब पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आगे आ रही है तो आपको काय मिर्ची लग रही है? आप क्या चाहते हो? दंगे हो और उसके बाद बोलो योगी प्रशासन ने क्या किया, योगी सरकार ने क्या किया। जैसे महाकुंभ में आपके कार्यकर्ता गए जय अखिलेश करने और भगदड़ मचा दी, वहां पर 30 लोग मर गए। क्वेश्चन उन भगदड़ मचाने वालों से नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था। तो उसी को देखते हुए होली हमारा पवित्र त्योहार है, उसको हम अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और सिर्फ यूपी नहीं पूरे भारत में मनाएंगे। जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। रोक के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किस हद तक सही है कि अगर नमाज पढ़ने जाना है तो तिरपाल का बुर्खा बनाकर ओढ़ के चले जाओ। हाँ तो एक नहीं, बारिश आती है, बारिश आ रही है बड़ी तेज, नमाज पढ़ने जाना है, भीग के जाते हो मस्जिद में, रेनकोट पहनते हो ना, तो अगर इतना उस बारिश में पहन के जा सकते हो तो होली पे पहन के चले जाओ। अगर इतनी आस्था है तो तुम्हारी, हम भी अगर शिवालय पे जाते हैं तो हम भी धोती पहन करके जाते हैं। पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? एक दिन अगर घर में पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं हो जाएगी। मोदी जी ने तो यही कहा था कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चक्कर में उन्होंने मना करा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नमाज पढ़ने मत जाओ, उन्होंने ये कहा लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने मना करा है, बाकी कोई उनका मना नहीं करा। कह रहे हैं कि सस्ती राजनीतिक जो है फायदे के लिए ये लोग कर रहे हैं, सस्ती जो है लोकप्रियता के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि एक नेता कहते हैं तिरपाल ओढ़ लो, एक नेता कहते हैं कि अगर होली खेलने से कोई रोकेगा तो उनको ऊपर पहुंचा दिया जाता है, पहुंचा दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर तो नहीं कुछ बोले हैं, जब उसने कहा 30% छात्र हिंदू हैं, 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू होली नहीं खेलेगा, और वहां का सांसद जाकर के बोलेगा तब जाकर के होली खेली जाएगी। अब मतलब कहा है कि फिर आप भाईचारे की बात करते हैं, ये भी तो जनता को बताइए। और जो मौलाना आकर के बोलता है मेरे सामने खड़ा करो, मैं उसको ज्ञान दूंगा, सबसे पहले FIR उसके ऊपर डालूंगा कि तू भाईचारा खराब कर रहा है। अब कहाँ है गंगा जमुना तहजीब? कहाँ पे अगर वो मुसलमान की इच्छा है होली खेलने की तो उसे आंदे, तू कौन होता है रोकने वाला? या तो मुसलमान मौलाना की माने या फिर हमारे धर्म वालों की माने। अगर आपको होली खेलनी है तो धर्म देखो अपना, मौलाना क्या कहता है उसका बहिष्कार करो, उसकी बातों को सुनना बंद करो। हराम है रंग की होली खेलना, कह रहे हैं भाई एक ये समुदाय में जो है हराम है, फिर कैसे खेलेंगे? इसलिए हराम नहीं है, बेचना हराम नहीं है। कल मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो पटाखा बम लेकर के आया, गुलाल वाले मुसलमान बना करके बेच रहा है। अब बेचना हराम नहीं है, उन्हीं हाथों पे वो रंग लग रहे हैं होली के, वो हराम नहीं है। श्री राम के नाम पे ढाबा चला लो, वो हराम नहीं है। गणपति ढाबा चला लो, वो हराम नहीं है, लेकिन श्री राम का नाम ले लोगे तो हराम हो जाएगा। ये मतलब ये दोगली राजनीति, ये दोगले कटार, ये दोगला लोगों को भ्रम फैलाने वाली चीजें आप लाते कहाँ से हो? और हम कहते हैं अभी भी सर, आपकी बात को एक और तवज्जो देता हूं मैं कि जो कहते हैं उन्हें कहने दो, जुबान है जहां थोड़ी है, हम खेलेंगे होली, उड़ाएंगे गुलाल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक और रोक के दिखाइए। एक और मौलाना को, मौलाना जी सुन लो, क्या करने आए थे और क्या कर बैठे? जिसका जो धर्म होता है ना वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और जो अधर्मी होता है वो किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। तो मौलाना सुन, क्या करने आए थे और क्या कर बैठे? इधर मंदिर तो इधर मस्जिद बना बैठे,
इधर गुरुद्वारा तो इधर गिरजा धर्ग बना बैठे। हमसे अच्छी जात समुदाय तो उन परिंदों की है, तो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। मौलाना सीखो, परिंदों से सीखो भाईचारा। तू तो इंसान है, तू मौलाना बना दिया भाईचारा के लिए कि तू नफरत फैलाने के लिए। हमारी नजर में तू मौलाना नहीं है, तू धर्म प्रवृत्ति का नहीं है। समझो, सीखो परिंदों से मौलाना। नहीं, ये तो ठीक है। आपके संत महात्मा कहें कि गैर हिंदू जो है महाकुंभ में प्रवेश वर्जित है, तब ठीक है। और मौलाना अगर धर्म का जो है बात करे तो वो गलत है। नो सर, आपने इसे न्यूज नहीं देखा। हमारे मुस्लिम भाइयों ने काफी सहयोग किया हिंदू पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का। उन्होंने काफी रिक्शे से काफी उनको बिजनेस भी मिला और उनको उद्योग भी मिला। मान लिया आपके धर्मगुरु जब प्रतिबंध लगाते हैं, रोकते हैं, तब सही है। और उनके धर्मगुरु या मौलाना जो है प्रतिबंध लगाते हैं या धर्म की बात करते हैं, उनको बताते हैं तो गलत। तो हिंदुओं ने कभी कहा है कि हमें मस्जिद में जाना है, हमें सवैयाँ खानी है, बकरा ईद में बकरा खाना है, कभी बोला है? वो बोलते ही नहीं है, तो मौलाना कहेगा कहाँ से कि इनका आना वर्जित है? वो लिखते हैं, बोलते ही नहीं है। काबा वो कौन सा वो मक्का है, वहाँ तो हिंदुओं का जाना बैन है। हिंदू जाता ही कब है वहाँ, बैन करके क्या करोगे उसका? लेकिन आपको होली मनानी है, आपको दिवाली मनानी है, आपको गरबा खेलना है, आपको बसंत पंचमी मनानी है, आपको सारे त्योहार हिंदुओं के मनाने हैं, वो मनाने नहीं है। हमने देखा है गरबा की वीडियो, कैसे बहन बेटियों को छेड़ा जाता है नाम बदल के। हमने देखे हैं श्रद्धा के टुकड़े, हमने देखे हैं साक्षी के टुकड़े, ठीक है ना। हमें दोबारा वो चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए आप भाईचारा तब निभाओ जब हिंदुओं के दुख में शामिल हो, जब हिंदुओं की खुशियों में शामिल तब हो, जब जो मौलाना इसी बातें करता है ना कि होली मत मनाओ, हमारे धर्म में हराम है, पहले उस मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोलो, जा करके उसको उठा करके जेल में डालने का काम करो। हिंदू अपने आप दिल से खुश होकर भाईचारा निभाएगा। हमें किसी नेता से सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाईचारा तो था ही, लेकिन जब से योगी जी शासन में आए, मोदी जी शासन में आए, तब से जो है आर्थिक बहिष्कार करने के जुगाड़ में लगे हैं पूरा। हाँ, योगी और मोदी जब नहीं, न लगाओ, रंग न बेचो। अरे काहे न बेचो, 2 पैसा कमाने। हाँ, योगी और मोदी जब नहीं थे ना यहाँ पर, तब 7 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए। 15 साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, है। पश्चिम बंगाल से उठा लो, केरला से उठा लो, बहन बेटियों को उठा करके सीरिया में भेज दिया जाता था उनके शोषण के लिए। तो ये सब भी हो रहा था, गौ हत्याएं हो रही थी, तिरंगा जलाया जा रहा था, सेना पत्थर खा रही थी हमारे, हैं। मंदिर छोड़िए, गरीबों की झुग्गियां लूट ली जाती थी, उनके खेत लूट लिए जाते थे। आतिक और मुख्तार अंसारी जैसों का दरिंदापन चल रहा होता था। आज इन सब के आने के बाद देश विकासशील हो रहा है। ये अराजकता देखने को नहीं मिलती, बम धमाके देखने को नहीं मिलते, पथराव जो लोग करते हैं उन पर कड़ा से कड़ी कार्रवाई करने को मिलती है।